असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों आज अपने बयान से फिर हंगामा मचा दिया है। ओवैसी ने आज कांवड़ यात्रा पर यूपी पुलिस की तरफ से फूल बरसाने पर सवाल खड़े कर दिए। कुछ देर पहले असदुद्दीन ओवैसी से हमने खास बातचीत की। कुछ देर में वो बातचीत भी मैं आपको सुनवाने वाला हूं। असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे पहली बार न सिर्फ कांवड़ यात्रा पर बल्कि सर तन से जुदा के विवादित बयान पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। बने रहेगा मेरे साथ। लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर ओवैसी की तिलमिलाहट और नाराजगी को आप समझ सकें उसके लिए इस प्रोग्राम को पूरा देखिए, बने रहिए मेरे साथ। कि जब आप फूल बरसा रहे हैं हेलीकॉप्टर से तो हम पर तो बुलडोजर मत बरसाइए। अगर कांवरिया पर फूल नहीं बरसेगा तो क्या आतंकवादी उग्रवादी ऐसे अनैतिक काम करने वाले पर फूल बरसेगा? भाजपा डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। उस वर्षा तो शिव भक्तों पर ही होगी। अगर सबका साथ है, सबका विकास है तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। ओवैसी की चिढ़ की असली वजह यही तो है कि आखिर बीजेपी राज में कांवड़ियों का इतना सत्कार कैसे हो रहा है। और ये बात ओवैसी को इतनी साल रही है कि सोते जागते दिन रात वो दांत पीस रहे हैं। आस्था के महापर्व पर पॉलिटिक्स खेल रही है। हमारा आपसे बोलना यह है कि जब आप फूल बरसा रहे हैं हेलीकॉप्टर से तो हम पर तो बुलडोजर मत बरसाइए, बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो करें। अगर आप उनका पुलिस ऑफिसर वर्दी में बैठकर उनके पैरों की मालिश कर रहा है तो भैया हमको पुलिस ने ले जाकर हाथ पैर मत तोड़िए हमारे मुसलमानों के। आप ओवैसी का ये बयान शुद्ध सियासत है और देश को भरमाने की कोशिश भी। ओवैसी को ये मालूम होना चाहिए कि यूपी में बुलडोजर माफिया दंगाइयों के घर पर चल रही हैं और कांवड़िए सड़क पर सांप्रदायिक दंगा करते नहीं चलते। सावन में पुलिस बंदोबस्त इसलिए किए गए क्योंकि एक महीने की यात्रा में लाखों कांवड़िए आते हैं और क्या भरोसा कि जैसे बिजनौर में मुस्लिम युवकों ने भगवा साफा पहनकर मजार तोड़ी वैसी गड़बड़ी फिर नहीं होगी। और रही बात हाथ पैर तोड़ने की, तो ओवैसी साहब पुलिस के ऐसे तौर तरीके तो पहले से ही सवालों में रहे हैं, नया क्या है। और ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन विवाद को जन्म देने का कोई मुद्दा नहीं मिला तो कांवड़ियों का नाम लेकर लगे योगी सरकार को कोसने, क्योंकि इसके पीछे भी एक मकसद है। ओवैसी साहब देश में दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जो है गलतफहमी पैदा करने की कोशिश। गलतफहमी नहीं पैदा कर रहे हैं। उफ, इस मासूमियत पर मर मिट जाने का दिल चाहता है, लेकिन सच सबको मालूम है। मुमकिन है कि बैरिस्टर ओवैसी का मकसद दंगा कराना न हो। असल मकसद तो हिंदू मुसलमान की बहस को नए सिरे से चर्चे में लाना था और ओवैसी ने वो कर दिया। क्या आप नाइंसाफी मत करिए। क्यों नाइंसाफी करना चाह रहे हैं आप तो नारा लगाते हैं सबका साथ। अरे सबका साथ कहाँ है? आप तो एक का ही साथ दे रहे। संसद की परछाई तले खड़े होकर ओवैसी ने जो कुछ कहा उसका असर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक होना था और हुआ भी। ओवैसी ने एक तीर छोड़ा तो बीजेपी नेताओं ने भी अपने तर्कों का तरकश ओवैसी के खिलाफ खाली कर दिया। सिर्फ बोले ही नहीं, खूब बरसे। उस वर्षा तो शिव भक्तों पर ही होगी, न कि जिहादियों पर होगी। ओवैसी यदि चाहते हैं कि जिहादियों पर पुष्प वर्षा हो तो इस गलतफहमी से बाहर निकले। जिहादियों पर तो गोली की वर्षा होगी और शिव भक्तों पर ही पुष्प की वर्षा होगी। ये ओबीसी बार बार हिंदू और मुसलमानों को विभेद पैदा करने का और मुसलमानों को मुख्य धारा से तोड़ने का राजनीति ये ओबीसी करते हैं। एक से मोहब्बत और दूसरे से नफरत वाला बयान तो इस प्रकार के घटिया लोग ही दे सकते हैं। वोट बैंक की तलाश में भटक रहे ऐसे लोग इस प्रकार का जहर फैलाने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ AIMIM के मुखिया और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब जुड़ गए हैं। ओवैसी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत से मुद्दे हैं लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर आज सुबह सुबह आपने ट्वीट किया वहीं से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं।
कांवड़ियों पर, कांवड़ जो रास्ते में चल रहे हैं उनको अगर यूपी पुलिस की तरफ से मदद मिल रही है तो आपको दिक्कत क्या है? अगर उन पे फूल बरसाए जा रहे हैं तो आपको कांटे क्यों चुभ रहे हैं? नहीं, मैंने तो ये कहा कि आपने अच्छा किया और करिए। मैंने तो अप्रिशिएट किया कि आप फूल बरसा रहे हेलीकॉप्टर से। मैंने कहा कि आपने उनके पैरों को दबा रहे हैं क्योंकि वो काफी लंबा सफर पैदल करते हैं, बहुत अच्छा किया आपने। मैंने तो ये भी वेलकम किया कि आपने लोहार की दुकान को भी बंद कर दिया। मैंने तो इस बात का भी वेलकम किया कि मीरठ में पुलिस स्टेशन पर एक मुस्लिम ऑफिसर का नाम था तो हटवा दिया आपने ऑब्जेक्शन पर। हम ये कह रहे हैं कि आप बराबरी करिए, आप इक्वल ट्रीटमेंट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। अगर आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं तो और बरसाइए, बरसाना भी चाहिए क्योंकि भारत इस देश का कोई रिलीजन नहीं है। मगर आप जब फूल बरसा रहे हैं तो मुसलमान, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर बुलडोजर क्यों चला रहे हैं घर पर बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो करे? अगर आप उनके पैर को दबा रहे हैं जो काफी लंबा चलते हैं, थानों में ले जाकर मुस्लिम लड़कों को मारता हुआ वीडियो बनाते हैं, आप उनकी लट से मसाज करते हैं, वहां उधर हाथ से मसाज किया जाता है। तो हम बोल रहे हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट करिए। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। कांवड़ यात्रा को जो आप जो सहूलतें दे रहे हैं बराबर दीजिए उनको, कौन रोक रहा है उसको? असद भाई, माफी के साथ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या सभी मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है? उन्हीं मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चल रहे हैं जो कानून की, जिन्होंने गैरकानूनी काम किया, जिनको नोटिस दिए गए, और ये तो सुप्रीम कोर्ट भी अब कह चुका है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला खत्म नहीं हुआ। जब आप कह रहे हैं कि नोटिस दिया तो बताइए, प्रयागराज में इससे पहले ही मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि पत्नी के नाम पर घर है, आपने पति को नोटिस से घर तोड़ दिया। मैं आपको ये भी और एग्जांपल दे रहा हूं कि अमरोहा गांव में, वहां पर 1961 में ग्राम सभा में जमीन दी गई क्योंकि लोगों ने इतराज किया भाजपा के, नहीं मदरसे से अजान की आवाज आ रही है, आपने उसको मदरसे को ही तोड़ दिया जाकर। कितनी मिसालें दूं मैं आपको? ये क्यों हो रहा है? मेरा इतराज इसी पर है। असद भाई, अगर ऐसा होता तो यूपी का मुसलमान तो जाके हैदराबाद में आज रह रहा होता ना। सब मुसलमान चले गए होते यूपी से, आपके हैदराबाद में रह रहे होते। आप तो सबसे बड़े खैरख्वाह हैं इनके। सर, हैदराबाद में रहे, यूपी में रहे, वो उनका इख्तियार है। अगर कोई उत्तर प्रदेश में रहता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसके घर को तोड़ देंगे और उसको दूसरे दर्जे का शहरी बना देंगे। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान यूपी को छोड़ दे? क्यों छोड़े? वो वहीं पर रहेगा, इज्जत के साथ रहेगा, डिग्निटी के साथ रहेगा। दूसरे दर्जे का शहरी भाजपा बनाने की कोशिश कर रही है जो नहीं बनाना चाहिए उनको। मैं आपसे इसलिए डिफर कर रहा हूं असद भाई कि सब मुसलमान के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। आप सबको एक ही चश्मे से देख रहे हैं। यहां पर मेरा आपसे पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। नहीं, डिफरेंस आपका पूरा इख्तियार है, डेमोक्रेसी, आप डिफर करिए। मगर क्या आप मुझे एक वीडियो बता सकते हैं जहां पर किसी एक दूसरे समुदाय को, मुसलमान को छोड़कर या दलित को छोड़कर के पुलिस स्टेशन में लाकर उनको मारा जाता है, उनकी वीडियो बनाई जाती है? बताइए ना मेरे को। आप दलित और मुसलमान को छोड़कर आप कौन सा वीडियो बता सकते हैं? मुझे बताइए। अरे भाई, एनकाउंटर किया था कि नहीं वो दुबे का कानपुर में, जो भाग रहा था, वो तो कौन था? वो कोई दलित था ना मुसलमान था? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? जब एक अपर कास्ट के एक बच्चे का आईटी फील्ड में काम करे लखनऊ में उसका एनकाउंटर हुआ तो मुख्यमंत्री पहुंच गए। गोरखपुर में एनकाउंटर, पुलिस कस्टडी में मर गया तो मुख्यमंत्री पहुंच गए। बताइए, मुख्यमंत्री ने कितने मुसलमानों के घर पर गए जिनका एनकाउंटर में कत्ल हुआ? एक मिसाल बता दीजिए हमको। यूपी के बहुत से क्रिमिनल्स का एनकाउंटर किया गया, गोलियां मारी गई। उनका मजहब थोड़ी देखा गया, उसमें हर मजहब के लोग हैं। अरे सर, मैं आपको कह रहा हूं ना कि आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। लखनऊ में एक अपर कास्ट लड़के को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, मुख्यमंत्री पहुंच गए। गोरखपुर में गुप्ता साहब कानपुर के पुलिस कस्टडी में मर गए, मुख्यमंत्री घर पर पहुंच गए। ऐसे कई मिसालें मैं आपको बता रहा हूं जहां पर मुख्यमंत्री नहीं पहुंचते। वही तो आपसे कह रहा हूं ना कि तो ये आपका मामला है क्या? कांवड़ियों की सेवा करने में दिक्कत है या मुसलमानों को हक दिलाने के लिए आप लड़ रहे हैं? क्योंकि कांवड़िए जो पैदल चलते हैं तो वो थक जाते हैं, उनके पैरों पे लोशन लगाया जा रहा है, जो कि ऑफिशियली कहा गया। देखिए, कांवरियों को आप जो रहमदिली के मुजाहरे कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, मैं उसका वेलकम करता हूं, और करिए। अरे भाई, वही रहमदिली मुसलमानों से भी दिला दीजिए ना। अगर कोई प्रोफेसर अलीगढ़ के लॉ कॉलेज में नमाज पढ़ता है लॉन के ऊपर तो 1 महीने के लिए लीव पर भिजा दिया जाता है।
अगर कोई प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर जहां पर मंदिर भी है अगर नमाज पढ़ी जाती है तो आप उनको जेल भिजा देते हैं सिर्फ 4 मिनट की नमाज में। कौन सा 295 153 लगाते हैं? क्रिमिनल इंटेंट प्रूव ही नहीं होगा, क्रिमिनल इंटेंट प्रूव ही नहीं होता उसमें, मगर आप लगा रहे हैं, जेल को भिजा रहे हैं। तो आप उस पर क्या कहेंगे असद भाई, ये भी मुझे बताइए। यूपी की आप जिक्र कर रहे हैं, यूपी में 2 दिन पहले 2 मुस्लिम लड़के पकड़े गए, एक मजार को तोड़ रहे थे भगवा कपड़ा पहन के। तब तो आप नहीं आए ट्वीट करने के लिए, तब तो आपने उनकी आलोचना नहीं की। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर उन्होंने किया है जो वहां के डीजीपी साहब ने कहा है तो बिल्कुल उसका कंडेमनेशन करना चाहिए। माने वो मुसलमान रहकर किसी दरगाह की मजार को तोड़ते हैं तो उनसे बड़ा कोई जालिम नहीं हो सकता है। बराबर एक्शन लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? एक्शन लिया, पकड़ लिया गया, तो एक्शन भी लिया, पकड़ भी लिया गया। मेरा सवाल आपसे है कि असद भाई ने तब ट्वीट क्यों नहीं किया? असद भाई ने तब वीडियो क्यों नहीं बनाया? असद भाई ने इसलिए ट्वीट नहीं किया क्योंकि जो कार्रवाई की गई थी उनको पकड़ा गया है और एक्शन कोर्ट में बताया जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि कांवड़ यात्रा में जो आप रहमदिली के मुजाहरे भाजपा सरकार कर रही है, हमारा उनसे एक ही डिमांड है, आप उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से वही रहमदिली दिखाइए। अगर आप फूल नहीं बरसा सकते तो कम से कम फूल की पत्ती उनको दीजिए। बुलडोजर मत चलाइए उन पर, बगैर ड्यू प्रोसेस को फॉलो करें। पुलिस स्टेशन में ले जाकर बच्चों को हाथ पैर मत तोड़िए। आप ऐसा कह रहे हैं असद भाई कि यूपी के मुसलमानों का कोई ख्याल नहीं रख रहे हैं योगी जी। उनकी कैबिनेट में एक मंत्री है, एक लड़का मंत्री बना दिया जो कि एमएलए भी नहीं था। ऐसा थोड़ी है कोई। भाजपा सरकार में पूरे 12 प्रदेशों में देश में उनका राज है, उनके पास पावर में है। कितने मुस्लिम मंत्री? एक है। ना लोकसभा में ना राज्यसभा में कोई मुस्लिम एमपी नहीं है, ना मंत्री है भाई मोदी कैबिनेट में। आप बताइए फिर क्या है वो? आप सवाल का जवाब सवाल से दे रहे हैं, लेकिन मेरा इस बात का क्या जवाब है आपके पास कि एक लड़के को एक वहां पे कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है यूपी में, इसको तो वेलकम करिए ना आप। अरे सर, ये सिंबोलिज्म कब तक करते रहेंगे? आप हमने बना दिया, क्या किया भाई आपने? आप ही सिंबोलिज्म की बात कर रहे थे कि 12 राज्यों में एक ही जगह पर, अभी आपने कहा। मैं भाजपा का जो नारा है सबका साथ, उसको एक्सपोज कर रहा हूं, उसको एक्सपोज कर रहा हूं मैं। प्रयागराज में जब घर तोड़ा गया एक मुसलमान पत्नी के नाम पर, पति को देकर क्या मंत्री साहब गए वहां पर? उनको जाना चाहिए था, पूछना चाहिए था। 2 दिन पहले रामपुर में एक मुस्लिम लड़के को, पढ़ा लिखा लड़का है, मेरिटोरियस स्टूडेंट है, उसका मारकर पैर तोड़ दिए। कोई मुंह खोलता है वहां पर? वीडियो बनाया गया सहारनपुर में और भाजपा का एमएलए ट्वीट करता है कि रिटर्न गिफ्ट है। बोलना चाहिए था मंत्री को कि भाई क्यों कर रहे हैं साहब? आप बीजेपी को एक्सपोज कर रहे हैं, आप करिए, खूब करिए, आपका काम ही है, आप उनके विरोध में। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, एक कड़वा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं और मैं चाहूंगा आप जवाब जरूर दें। सर तन से जुदा ये नारा लिख लिख के एक मैसेज भेजा जा रहा है और लोगों को उकसाया जा रहा है। हिंदुओं के घर में मारपीट हो रही है। भोपाल में एक लड़के की अभी संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई है 2 दिन पहले। क्या असदुद्दीन ओवैसी जैसे तमाम मुस्लिम लीडर्स, स्कॉलर्स इस कथित नारे पर, जो देश में अलगाववाद का माहौल पैदा कर रहा है, आतंक का माहौल पैदा कर रहा है, उसकी आलोचना क्यों नहीं कर रहे हैं? कितने बार करें हैं सर, कितने बार करें? आप ये सवाल उन लोगों से पूछिए जो धर्म संसद किए थे और क्या क्या नहीं कहा था। बल्कि भाजपा भी पूछा था। जरा सुन तो लीजिए, मेरा जवाब मुकम्मल जान लीजिए। धर्म संसद रखकर उन्होंने भाजपा के महिला लीडरों के बारे में क्या नाम शनाप बका, महात्मा गांधी के बारे में क्या कहा था उन्होंने, गोडसे की तारीफ में क्या क्या नहीं कहा था उन्होंने। जहां तक वायलेंस का मामला है, सरतन से जुदा का नारा है, हम उसका कंडेमनेशन करते हैं। मैंने अपने स्पीचेस में इस नारे के खिलाफ कहा कि आपको इख्तियार नहीं है किसी को कानून अपने हाथ में लेने का, उसको कंडेम करते हैं। कौन साथ दे रहा है उन लोगों का? कौन उनकी तारीफ में जुलूस निकाल रहा है? कर्नाटक में जो हुआ बीजेपी के एक युवा नेता के साथ, कल की घटना है। पूरे वहां पर इलाके में माहौल पूरा कम्युनल बना हुआ है, क्योंकि उसने पोस्ट लिखा था फेसबुक पे उस कन्हैया लाल के लिए जिसकी उदयपुर में हत्या की गई थी। आपको नहीं लगता कि देश में कुछ चीज़ें इस मामले में हम सबको, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, खासकर वो लोग जो संसद में बैठे हुए हैं, जो हुक्मरान है, जो सत्ता में है, उनका जिम्मेदारी बनती है
कि कम्युनल हार्मनी पैदा करें रादर देन इस डिफरेंसेस को और इस पे इनकैश करें? नहीं, कर्नाटक में जो कुछ हुआ है उसका कंडेमनेशन होना चाहिए, मगर सरकार भाजपा की है, उन्हीं के लोग उनके मंत्री के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के लोग उनके मंत्री के गाड़ी का घेराव कर लिए, उनकी गाड़ी को हिला दिए। तो उनकी सरकार, जो सरकार क्या कर रही है फिर? भाई सरकार के पास इंटेलिजेंस इनपुट होता है, सरकार के पास लोकल पूरी नॉलेज होती है, आपको एक्शन लेना चाहिए ना, आपको उनकी हिफाजत करनी चाहिए। मैं तो ये बात उस वक्त भी कहा हूं कि अगर वो कन्हैया टेलर को जब वो कंप्लेन किया था, राजस्थान की पुलिस एक्शन ले लेती तो उनका मर्डर नहीं होता था। तो आपकी तो सरकार कहीं है नहीं, आप तो सबको कटघरे में खड़ा कर देते हैं। MIM तो कहीं सत्ता में है नहीं, तो MIM कांग्रेस पे भी सवाल खड़े कर देती है, MIM बीजेपी पे भी सवाल खड़े कर देती है। सवाल मेरा बड़ा है आपसे, मैं बड़ी पिक्चर की बात कर रहा हूँ असद भाई। ऐसे वक्त में तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं को, हिंदू धर्मगुरुओं को, मुस्लिम नेताओं को, हिंदू नेताओं को एक साथ आके अपील करनी चाहिए भाईचारे की, एकता की, हार्मनी की। सुमित साहब, मेरी लड़ाई सत्ता की नहीं है, ना मुझे सत्ता में जाकर बैठकर कोई लाल बत्ती गाड़ी में फिरने का शौक है, ना कभी मेरा सोच भी नहीं है, ना मेरी लड़ाई है। जहां तक बात आ रही है कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम नेताओं को, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को, मुसलमान स्कॉलर्स को तो सब स्टेटमेंट दे चुके हैं। एक से एक बड़े बड़े मुस्लिम उलेमाओं ने उसका कंडेमनेशन किया है। इतने बड़े बड़े लोग, माने जिनको मुसलमान सोसाइटी में उनको बड़ी इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। अगर बुरा ना माने तो नाम बताएं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, आप जानते हैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को, उनका आर्टिकल भी छपा था, आप देख लीजिए। उन्होंने उस बात को कहा है, कंडेमनेशन ओपन किया है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है, जमात उलमा के दोनों ग्रुप्स ने किया है, अहले सुन्नतुल जमात के सूफियों की तंजीम ने, अहले हदीस ने, इन तमाम जिम्मेदारों ने ओपन कंडेमनेशन किया है। तो ऐसे लीडर्स के अपील करने के बावजूद भी जो लोग नहीं सुन रहे हैं, जो लोग आज भी हिंसा कर रहे हैं, वो लोग कौन हैं? वो कहां से मोटिवेटेड है? देखिए, जो लोग अपने कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो उनको आप किसी भी किस्म की अक्लमंदी और समझदारी की बात उनको नजर नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी। जिस तरीके से पीलू खान को, रगबर को और उदयपुर में एक वाकया हुआ था, जिसको एक मुसलमान जो वेस्ट बंगाल से आया था उसको मारकर हत्या करके वीडियो बनाया गया था, वो लोग ये तो रेडिकलाइज हो चुके हैं। वो लोग, उनको तो उससे मतलब ही नहीं है। आप पीलू खान के नाम पर कन्हैया लाल के मर्डर को जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि ये लोग हाईली रेडिकलाइज्ड हैं, जो कानून को अपने हाथ में लेना अपने लिए एक बड़ी इज्जत की बात समझते हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि इनके बोलने पर, भाई अगर महात्मा गांधी को कत्ल करना जायज था क्या, बताइए सुमित साहब? मैं कहां से बोलूंगा? ये तो आप, दुनिया जानती है कि उससे बड़ा कोई काम, उससे बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता। किसी का भी कत्ल क्यों ना हो, किसी का भी कत्ल क्यों ना हो, चाहे गांधी का हो चाहे कन्हैया लाल का हो। तो नाथूराम गोडसे ने जब गांधी को कत्ल किया तो वो अपनी खतना कराकर कत्ल किया था, और लॉर्ड माउंटबेटन को रेडियो पर आकर कहना पड़ा उस वक्त कि ये मोहम्मदन नहीं था मारने वाला। तो ये लोग रेडिकलाइज लोग हैं, ये गोडसे की औलाद है पूरे ये लोग। आप पूरे के पूरे मामले को ये कह के बचते हुए दिखाई दे रहे हैं असद भाई कि ये मामले ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही उदयपुर होता रहेगा, ऐसे ही अमरावती होता रहेगा, ऐसे ही कर्नाटक होता रहेगा। ना, आप देखिए, आप गलत कह रहे हैं। मैं तो वायलेंस को कंडेम कर रहा हूं। मेरी लड़ाई राइट्स की है, वायलेंस को कमजोर करने की, वायलेंस को खत्म करने की भी लड़ाई है। मैं कभी वायलेंस को माना ही नहीं हूं। मैं तो विक्टिम रहा हूं वायलेंस का, मैं तो पुलिस के वायलेंस का विक्टिम रहा हूं। 1999 22 सितंबर को मुझ पर गोली चलाई पुलिस ने, मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, जब मैं विधायक था। मुझे लठों से मारकर 18 टाके मेरे सर पर लगाए। मैं कब वायलेंस की तारीफ कर रहा हूं? मैं तो वायलेंस का जवाब वायलेंस को नहीं मानता हूं मैं। इस तरह के इनपुट्स दिए जा रहे हैं असद भाई। आखिरी मुद्दा आपके सामने रख रहा हूं कि रेडिकलाइज जो बात आप कर रहे थे, इसमें पीएफआई का बहुत बड़ा रोल है। पीएफआई रेडिकलाइज करा रही है यूथ को, और इस कर्नाटक वाले मामले में भी उसका नाम सामने आ रहा है।
केंद्रीय मंत्री का बयान आया है आज। अब सुमित साहब, ये आप लोगों को सिलेक्टिव इनपुट्स दिए जाते हैं। अगर पार्लियामेंट में हमको दिया जाएंगे तो उसको देखकर ही मैं बोलूंगा। ये सिलेक्टिव इनपुट्स के ऊपर अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये आपको मिलता है, हमको नहीं मिलता इनपुट्स। ये क्या पीएफआई जो है वो अच्छा काम कर रही है मुस्लिम समाज के लिए? क्या कहेंगे आप पीएफआई के बारे में? अरे मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा ना, आप मेरी पार्टी की बात करिए। तो पीएफआई को कंडेम तो करिए ना, अगर पीएफआई गलत कर रही है तो। मैं जानता ही नहीं हूं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मैं क्यों उनके बारे में जवाब दूंगा? आप उनके नुमाइंदे को बुलाइए, उनसे पूछिए सवाल। आप अब सारे जहां का गम हमारे कंधों पे क्यों डाल रहे हैं आप? नहीं, आप बीजेपी में तो वो सब पे सवाल खड़े कर देते हैं। हाँ, बीजेपी, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी रूलिंग पार्टी है, बीजेपी का प्रधानमंत्री है, बीजेपी के भारत के 12 प्रदेशों में मुख्यमंत्री है। तो देश की बड़ी बड़ी एजेंसीज कह रही हैं कि पीएफआई एक तरीके से रेडिकलाइज कर रही है। भाई देखिए, देश की बैन करने की जरूरत है, तमाम मंत्री लोग कह रहे हैं। एक देश की एजेंसी अगर कह रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या सिग्नल के ऊपर, चलिए सिग्नल पर भेजा दीजिए। मोदी जी को नहीं मालूम होगा वही रिपोर्ट जो आपके पास है। मैं देखना चाह रहा हूं उसको। कौन है ये लोग, कैसी रिपोर्ट बना रहे हैं? भाई ऐसा क्या धर्म संसद करने वाले रेडिकलाइज नहीं है क्या? धर्म संसद करने वाले जेल गए थे भाई, चाहे नरसिंहानंद हो चाहे और कोई हो, चाहे वो त्यागी जी जो कन्वर्ट कर गए हैं, वो भी सब लोग, सब पर जेल हुई। पीएफआई को क्यों नहीं जेल होनी चाहिए अगर रेडिकलाइज कर रहे हैं, लड़कों को भड़का रहे हैं तो? जेल को कब गए? जब मीडिया ने उसको उठाया, उनके वीडियोस दिखाए और कोर्ट को किसको जाना पड़ा, तब जाकर उनको हरकत में आना पड़ा। वरना तो उनको तो प्रोटेक्शन मिल रहा था, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रोटेक्शन दे रही थी उन तमाम लोगों को। एक आखिरी सवाल, और ये बहुत गंभीर है, मैं चाहूंगा क्या ये पूरा मामला जो बीते 3 महीनों से देश में चल रहा है, और मैं परेशान हो गया, मैं कम से कम 4 इंटरव्यू आपके कर चुका हूं इन 3 महीनों के दौरान, ये कब खत्म होगा हिंदू मुसलमान, और ये क्यों नहीं खत्म हो रहा? इससे किसका फायदा है? भाजपा का फायदा है, आरएसएस का फायदा है। जब तक भाजपा और प्रधानमंत्री कहते हैं कि कपड़े देखकर उनको आइडेंटिफाई करो, 80-20 की बात किसने की? योगी आदित्यनाथ ने की। आप कर रहे हैं ना। भाजपा जो है, जो जब तक इस तरह की राजनीति करेगी, इसका खात्मा कैसे होगा? वो आगे बढ़ा। आपका फायदा नहीं है। जब अगर आप ये मामला नहीं उठाते आज कांवड़ियों वाला, तो बात तो 3 दिन पुरानी हो चुकी थी, पर आपने गर्म कर दिया मामले को आज कांवड़ियों के बहाने। मैं इसलिए उठाया ताकि पूरे मीडिया की रिपोर्ट्स को जमा कर रहा था। मैं वही मीडिया के रिपोर्ट्स को मैं सामने रखकर ट्वीट किया हूं। वरना अगर पहले बोल देता तो सुमित अवस्थी बोलते कहां से आपको बोला गया। तो मैंने अपने ट्वीट्स में उन मीडिया के हवाले दिए, उन अखबारात का, हिंदी अखबार का, उस इंग्लिश न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स को सामने रखकर अपनी बात को रखा हूं। उसमें बुरी बात क्या है? चलिए, जानकर अच्छा लगा कि आप कम से कम मीडिया से तो डरते हैं और मीडिया को पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं। अब आप भाजपा वाले नहीं पढ़ते तो मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी, बात करने के लिए हमेशा की तरह। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।